हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल खुश होंगे। तो आर्या आज लेके आई है, देखिए पिज़्ज़ा। आज उसका खाने का मन था तो पिज़्ज़ा लेके आई है। और कुछ वेफर वेफर जो है भी है, उसको जो समझ पड़ा कि मुझे ये खाना है तो वो लेके आई है। तो मैं तो ज़्यादा नहीं खाती हूँ, मैं थोड़ा बहुत बस खा लेती हूँ। तो आजकल के बच्चों को ये सब ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन मैं मना करती हूँ कि ज़्यादा मत खाओ। लेकिन हाँ चलो, महीने में 15 दिन में एक बार हो जाता है, तो उसके लिए भी मैं ज़्यादा नहीं बोलती हूँ कि हाँ नहीं चलो बच्चे हैं तो कुछ खाने का मन करता है तो थोड़ा बहुत खा लेगी। तो ये सब वेफर वेफर जो है, मिक्सचर, वो मैगी, वो सब कुछ लेके आई है, क्योंकि उसको ज़्यादा तीखा पसंद है, मीठा बिल्कुल खाती ही नहीं है। तो मैंने उसके लिए जो मैं पिज़्ज़ा मंगवाई थी तो वो मैं निकाल दी हूँ और वो अब खाएगी पिज़्ज़ा। मैं थोड़ा बहुत खा लेती हूँ। तो और अब मैं गेहूँ जो है, गेहूँ मैं सुखा के रखी थी, क्योंकि अभी तो बरसात आ गई है और बरसात के पहले मैं गेहूँ सुखा ली थी। जो कि आटा, मेरा आटा आज ख़त्म हो गया है तो आटा मुझे पिसाना है। तो इसको पहले चाल लूँगी, जो भी कचरे वचरे हैं सब गिर जाएंगे। तो उसके बाद इसको लेके मुझे जाना है पिसवाने के लिए। तो बरसात का मौसम आ गया है, इसके लिए अभी थोड़ा ही पिसवाऊँगी, ज़्यादा पिसवाने से कीड़ा लगने का डर रहता है। और गर्मी के मौसम में तो मैं 10 किलो 15 किलो कुछ भी पिसवा लेती थी तो वो मेरा चलते रहता था। लेकिन अभी कीड़ा लग जाता है अगर ज़्यादा मैं पिसवा लूँ तो, इसके लिए 5 किलो 6 किलो इस तरह से करके पिसवा लूँगी तो चलेगा। फिर उसके बाद जब ख़त्म होगा तो फिर पिसवाऊँगी। तो इसको चालने के बाद जो है वो जितना भी है, थोड़े कीड़े कुछ कुछ हो गए हैं तो वो सब सब निकल जाएंगे, और जो कचड़े वचड़े हैं सब कुछ निकल जाएंगे। और साथ साथ में इसको देखते जाऊंगी कि हाँ कुछ है तो नहीं, कंकड़ पत्थर ऐसा कुछ भी। तो जब बीच बीच में कभी होता है कि आटा ही चक्की से लेके आ जाती हूँ, लेकिन वो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो लोग तो ऐसे ज़्यादा न चालते हैं न ज़्यादा देखते हैं, बस गेहूँ ऐसा देख लिया कि हाँ सही गेहूँ है तो उसको पीसता है और कस्टमर को दे देता है। तो जब कभी ऐसा ज़रूरत पड़ जाती है या इमरजेंसी होती है तो वहीं से लाती हूँ। ऐसे तो इसी तरह से पिसवा लेती हूँ। और मैं गेहूँ को धोती नहीं हूँ, क्योंकि सुखाने का मुझे बहुत ही प्रॉब्लम है। सूख नहीं पाएगा, एक दिन में नहीं सूख पाएगा, क्योंकि बालकनी मेरा छोटा है और कहीं मैं सुखा नहीं सकती हूँ। अगर खुला छत रहता है तो कोई बात नहीं है कि ऊपर में डाल दो तो सूख जाएंगे। तो इसके लिए जो है मैं इसको सिर्फ अच्छे से चाल देती हूँ, चाल के और चुन लेती हूँ। तो फिर उसके बाद मैं पिसा ही लेती हूँ। तो मैंने 5 किलो आटे को अलग से बोरी में कर लिया है और अब जा रही हूँ मैं पिसाने के लिए। लेकिन साथ में आर्या जाएगी क्योंकि स्कूटी तो उसी को चलाना है, मैं तो पीछे में बैठ के जाऊँगी। तो मैं आगे नीचे से जा रही हूँ, आर्या पीछे से स्कूटी का चाबी लेके आ रही है। और स्कूटी का जो है, हेलमेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि पास में ही जाना है। अभी थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी तो बारिश अभी रुकी हुई है, तो मैं सोची चलो जाके ये काम करके आ जाती हूँ। तो देखिए मैं आटा पिसाने के लिए जब जा रही थी, वहाँ सर्कल पे साग जो है, साग वाली मिल गई थी तो मैं साग भी ले ली थी अपने लिए। एक दिन मैं साग खोजते खोजते यहाँ तक आई थी, लेकिन मुझे मिला नहीं था तो मैं चल चल के आई थी। लेकिन आज मुझे दिख गया कि हाँ साग वाली बैठी है, फ्रेश और ताज़ा साग रहता है, तो मैं साग ले ली। और अब मैं चक्की पे आ गई हूँ और पीसने के लिए दे रही हूँ। लेकिन ये मना कर रहा है कि अभी मैं पीस के नहीं दूँगा, तुरंत नहीं दूँगा, और आपको आधा घंटा के बाद आना पड़ेगा। तो मैं बोली आधा घंटा के बाद मैं आऊँगी, तो थोड़ी परेशानी है, मैं यहीं पर मैं थोड़ी देर रुक जाती हूँ, आप पीस देना। तो पहले तो वो ना बोला, फिर मान गया। और मैं बोली चलो मैं यहीं पर खड़ी रहती हूँ, आप मेरा पीस दो, क्योंकि मेरा तो गेहूँ ज़्यादा भी नहीं है। मैंने उसको समझाया तो फिर वो मान गया। तो मैं उसके बाद गेहूँ को माप करवा दी, और उसके बाद मैं बाहर में स्कूटी के पास में खड़ी रही रोड के साइड में, और थोड़ी देर में जो है वो पीस के मुझे दे देगा। वो जितना भी कोई भी गेहूँ पिसाने के लिए आता है तो एक डायरी रखता है, और डायरी में मतलब नाम और कितना गेहूँ है और कितना पैसा हुआ वो सब लिखता है। सारे लोगों का वो एंट्री करता है अपनी डायरी में। तो चलिए अब मैं गेहूँ पीसने के लिए दे दी हूँ, और मैं और आर्या यहाँ रोड के साइड में थोड़ी देर खड़ी रहती हूँ। और तब तक जब पिसा जाएगा तो उसके बाद तब फिर मैं जाऊँगी।
तो अब मेरा गेहूँ पिसा हुआ हो गया है, लगभग 15-20 मिनट में पीस के दे दिया। तब तक मैं बाहर में ही खड़ी थी, तो एक बार फिर मतलब वज़न कर लेती हूँ कि पीसने के बाद कितना आटा घटता है। तो लगभग 200 ग्राम जो है वो मेरा घटा आटा पिसोने के बाद। तो अब मैं आटा लेकर के चलती हूँ। लेकिन आर्या का मन हो गया कि मैं नूडल्स खाऊंगी, चलो इधर से नूडल्स लेके जाते हैं। तो मैंने बोला पिज़्ज़ा तो खाई है, लेकिन पिज़्ज़ा वो जो वीडियो पिज़्ज़ा वाला था वो 2 दिन पहले की थी, तो इसके लिए बोली मैं तो 2 दिन पहले खाई थी, तो आज प्लीज़ मुझे लेने दो। तो मैं आ गई हूँ नूडल्स की दुकान पर। यहाँ पर अच्छा नूडल्स मतलब टेस्टी नूडल्स रहता है इसका, और फेमस भी है। तो इसी के पास से हम लोग ज़्यादातर जो है नूडल्स लेते हैं। तो नूडल्स और मंचूरियन मिक्स करके वो बना के देगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि जो पहले आए हैं उसको पहले देगा। तो मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ रहा है, यहीं पर रोड के साइड में वेट कर रही हूँ। यहाँ पर पास में ही गन्ने का रस मिलता है, ताज़ा निकाल के देता है और अच्छा देता है। तो मैं सोची कि यहाँ से गन्ने का जूस ले लेती हूँ और घर पे लेके चली जाऊँगी, वहीं पर बैठ के पीऊँगी, क्योंकि कभी कभी गन्ने का ताज़ा रस पीना ही चाहिए। तो देखिए अभी किसी का फ्राइड राइस बन रहा है, उसके बाद ये मंचूरियन तोड़ तोड़ के रख रहा है, उसके बाद नूडल्स और मंचूरियन हम लोगों का बनेगा, तब तक वेट करते हैं। तो अब मंचूरियन हम लोगों को दे दिया है और अब चले गए हम लोग रस के कॉर्नर पे। अब यहाँ से हम लोग रस ले लेंगे जो कि पार्सल होगा और घर ले जाने के लिए होगा। यहाँ पर नहीं पीऊँगी, घर ले जा कर के पीऊँगी। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।